आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज चोरशावास गांव 1000 साल पुराना गांव बसा हुआ है और उसमें यदा कदा ही कॉलोनियों का या योजनाएं लाई जाती है सरकार के द्वारा। अब पृथ्वीराज नगर योजना लाई गई है तो उसमें इन्होंने सर्वे में ये भी नहीं देखा कि मकान बने हुए हैं, पुराना कब्रिस्तान है और ये बाप दादाओं के इनकी कितनी पीढ़ियां वहाँ रह रही है और ये अब उतारू हैं लोगों के मकान। तो 2000 लोग अगर प्रभावित होंगे तो लोग ऐसे ही सड़कों पर आएंगे और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय कलेक्टर साहब से, एडीए प्रशासन से मांग करती हूँ कि इनके 2000 जो मकान प्रभावित हो रहे, उन जो आबादी बसी हुई है, आबादी में आबादी बसी हुई, उसको छोड़ते हुए ये कोई योजना लाए तो इनको कोई आपत्ति नहीं, कब्रिस्तान छोड़ें। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बसे हुए हैं, बहुत वर्षों से बसे हुए हैं, जिनके कई पीढ़ियां यहाँ गुजर गई और उस मकानों को अगर तोड़ा जाएगा तो जनता ऐसे ही सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। तो मैं ये कहूंगी, प्रशासन से यही मांग है मेरी कि इनकी मांगों को, जायज मांग है, इनकी जायज मांगों को मानते हुए इनको राहत प्रदान की जाए और एक बार पुनः सर्वे कराकर जो बसे हुए लोग हैं उनके मकानों को छोड़ते हुए ये कोई कॉलोनी लाए तो इनको कोई आपत्ति कहे। भाई सही है कि नहीं? समाज विशेष क्या, इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं भाई, सब समाज के लोग रहते हैं। ये गाँव है ना, 36 कौम का गांव है चोरशावास, इसमें सभी कौमों के। और ये कैसे, अरे भाई ये कह सकते हो, ये माइनॉरिटी के तो है ही, ज्यादा तादाद तो है ही, उसके अलावा भी सभी समाजों के लोग इसमें निवास करते हैं, तो हम तो सबके साथ खड़े हैं। मैं तो यही कहूंगी, इनसे यही मांग करूंगी कि इनको राहत प्रदान की जाए। समाज विशेष क्या, हम सभी समाजों के साथ खड़े, अगर किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा तो हम सब लोग उसके साथ खड़े होकर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। तो गांव हजार साल से बसा हुआ है, उस गांव को कभी आबादी के लिए आपने और जमीन नहीं दी, और जब जमीन नहीं दी लोग कहाँ बसेंगे, लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार की हठधर्मिता है, ये सरकार की बदनीति है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भजनलाल सरकार होश में आए और होश में आकर इस पर ध्यान दे और अपने प्रशासन को हिदायत दे कि कहीं अजमेर में ऐसी हरकत नहीं हो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात आ जावे। हम कांग्रेस जन आपसे मांग करते हैं कि इन लोगों को, जो ग्रामवासी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, उन सबको यथास्थिति रहने दिया जाए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए और गांव के लिए एक्स्ट्रा जमीन दी जाए, बस्ती को बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार आप पंचायतों में आबादी बढ़ाने के लिए जगह देते हो, आज क्या वजह है कि ये गांव है, इस गांव आप जमीन नहीं दे रहे हो? क्या इसकी वजह है? इसकी वजह सीधी ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और सरकार इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं दे रही है। मैं इनसे मांग करता हूं कि इस बात में आकर होश में आकर के ये कतई इस काम को बंद करें और जो डर और भय फैला हुआ गाँव वासियों में उसे मिटाया जाए, नहीं तो उसको आंदोलन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इनके साथ हैं। 2016 से हम 5-7 लोग जो गांव के समझदार लोग हैं वो इनको आके ज्ञापन दे रहे हैं, आए दिन देते हैं, हमारे पास सब इनके सबूत पड़े हैं, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खूब किया इनको, फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज नीक की तब जाके नौबत आई कि ये आया, आगे अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज भी इकट्ठा हुआ। आज गांव हुआ है, समाज इकट्ठा हुआ, गांव की आबादी का मीटर ऊपर ये कॉलोनी काट दी इन्होंने। हमारी मांगे जो मकान बसे हुए हैं, जो भी मकान बसे हुए हैं, जो इन्होंने यहाँ बैठे नक्शे में काटा है, जो मकान बसे हैं उनको छोड़ा जाए, आबादी छोड़ी जाए। और इस एरिया को जब आज 2.5 लाख रुपए गज के हिसाब से ये जमीन बेच रही है, तो इस गांव को जो सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, जो डिस्पेंसरी होगी, शादी समारोह हो गए, जो भी सुविधाएं हैं इस गांव को मिलनी चाहिए, इस गांव को इसका हक मिलना चाहिए। और ये जिस तरह अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1990 के अंदर मेरे दादाजी हाबल खान ऐसे ही इन्होंने अतिक्रमण के तौर के अंदर उनके गोली लग के हत्या हो गई थी, उनकी मार दिया गया था उनको, तो वही वापिस होने जा रहा है। तो